नमस्कार दोस्तों, जोहार। तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे, मैया योजना अब नहीं मिलेगा। आप लोगों के मन में ही ये सवाल बहुत उभर रही होगी। यहाँ पर 9 फरवरी 2025 का लाइव अपडेट यहाँ आया है मैया सम्मान योजना से, जो कि सारा चीज़ यहाँ पर दिया हुआ आदेश जारी हुआ है यहाँ पर हेमंत सोरेन के द्वारा बहुत बड़ा आदेश जारी हुआ है। अब नहीं मिलेगा 2500 रुपया। इसके लेकर एक बहुत बड़ा संशय चल रहा है, क्या अब 2500 रुपया नहीं मिलेगा? क्योंकि ये ऑफिशियल अपडेट है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हेमंत सोरेन बोल रहे हैं कि माफ़ कर दो, नहीं हो पा रहा है। तो क्या चीज़ नहीं हो पा रहा है जिसके चलते मैया योजना का पैसा नहीं मिल रहा है? और क्या मैया योजना बंद हो जाएगी, अब नहीं मिलेगा? इसके लेकर यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल उभर रहा है। आप लोगों को बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर आ रहा है। तो सारा चीज़ यहाँ पर, सारा डाउट आप लोगों को क्लियर किया जाएगा कि मैया योजना का 2500 रुपये मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो किसे मिलेगा, किनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और क्या नहीं हो पा रहा है हेमंत सोरेन से कि मैया योजना का पैसा नहीं आ रहा है। सारा चीज़ आपको यहाँ पर डाउट आपको क्लियर होगा। एक एक करके सारी चीज़ों को जानकारी हम लोग डिटेल में देखेंगे, और क्या है यहाँ पर ऑफिशियल अपडेट, नोटिस कौन सा जारी हुआ है, सब चीज़ देखेंगे एक एक करके। तो अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वीडियो आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। तो सभी को शेयर कीजिए जल्दी से। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहुत बड़ा अपडेट आया है। मैया सम्मान योजना अब नहीं मिलेगा 6-21। इसके लेकर यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है, बहुत बड़ा यहाँ पर अपडेट है। एक एक करके सारी चीज़ों को देखते हैं। देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। आपके भी मन में यह सवाल जरूर होगा कि अब 6वीं किस्त और उसके आगे किस्त की राशि मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी तक जनवरी माह की राशि यानी कि 6वीं किस्त की राशि नहीं मिली है, जबकि 7वीं किस्त की राशि जारी होने का भी समय आ गया है। अभी आप लोग को 7वीं किस्त का भी समय आ गया है, लेकिन अभी तक 6ठा किस्त का पैसा नहीं आया है। तो इसके लेकर यहाँ पर बहुत बड़ा यहाँ पर अपडेट आया है। यहाँ पर देखिए, आपको ज्ञात होगा कि प्रत्येक माह की 15 तारीख को मैया योजना की राशि भेजनी होती है, और यहाँ पर एक 15 से लेकर दूसरा 15 आने को चला, और एक भी किस्त अभी तक मिला नहीं है। दिसंबर महीना के भी किस्त 6 तारीख तक आ गया था, लेकिन जनवरी तो यहाँ पर आज देखिए 9 तारीख हो गया, 8 तारीख हो गया, फिर भी पैसा नहीं आया है। क्यों नहीं आया है, सारा क्लियर आपको डाउट आगे होगा। यहाँ पर देखिए, तो अब बात करते हैं कि आखिर 6वीं और उसके आगे किस्त की राशि मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। क्या इतना पर ही मैया योजना बंद हो जाएगा? तो आपको बता दें कि 6वीं किस्त और उसके आगे की राशि जरूर मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, मैया योजना बंद नहीं होने वाली, राशि मिलेगी। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा अपडेट है कि किन्हें मिलेगी और किन किन खातों में मिलेगी। बहुत बड़ा अपडेट है जो कि आगे आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को बिना भगाए हुए लास्ट तक देखिएगा। हालांकि इसमें देरी हो रही है, हाँ देरी क्या हो रही है, बहुत देरी हो रही है, जिसका कारण यह है कि अभी सभी जिलों में जिला स्तर पर भौतिक सत्यापन चल रहा है। भौतिक सत्यापन में देरी इसलिए हो रही है ना कि बहुत से लोग फर्जी वाले पकड़ा जा रहे हैं, और उन्हीं लोगों के चलते उन्हीं कहाँ से ये लोग आ जाते हैं। हर चीज़ में ही फर्जीवाड़ा कितने सारा, इन्हीं के चलते आम जनता को परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। गरीब महिलाओं को इसका सजा भुगतना पड़ रहा है उनके चलते। तो भौतिक सत्यापन सभी लाभुकों का सफलतापूर्वक नहीं हो जाता तब तक कोई भी किस्त की राशि जारी होने की संभावना नहीं है। हालांकि ट्रायल के रूप में कुछ लाभुकों को पैसे दिए जा सकते हैं, हाँ कुछ लोगों को। यहाँ पर देखिए, जब तक सभी जिलों में भौतिक सत्यापन नहीं हो जाता तब तक आप लोग को एक भी किस्त की राशि नहीं मिलेगी। यहाँ इतना आप जान लीजिए, चाहे वो क्यों न हो। और आपको बता दें कि मैया योजना अगर बंद भी होना रहेगा ना, अगर बंद, ऐसे तो कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है, लेकिन बंद होना रहेगा तो भी आपको मार्च तक का पैसा जिला में आ चुका है। तो मार्च तक आप लोगों को पैसा मिल के ही बंद होगा, मार्च तक की राशि। मतलब कि अभी आप लोग को 6ठा, 7वां, 8वां किस्त तक तो पैसा आप लोग को मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो 2025 के लास्ट तक ही क्यों ना मिले, लेकिन 8वां किस्त का पैसा आप लोग को मिलेगा। और भला ही लेट से मिले, लेकिन मिलेगा। इतना जान लीजिए कि मार्च तक का पैसा मिलेगा, उसके बाद कोई गारंटी नहीं है मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा।
उसका कोई गारंटी नहीं, लेकिन मार्च तक फुल गारंटी है, इतना आप लोग जान लीजिए। तो यहाँ पर आपको सारा डाउट क्लियर होगा कि मैया योजना बंद नहीं होगा। लेकिन बंद नहीं होगा तो क्या सभी को मिल जाएगा एकदम से धड़धड़ा के जैसे 5वां किस्त में मिला था? नहीं, सभी को यहाँ पर पैसा नहीं मिलेगा। पैसा यहाँ पर देखिए कुछ ही लोगों को मिलेगा। यहाँ पर देखिए, आपको लेने के लिए, अब से मैया योजना का लाभ लेने के लिए करना ये काम, अन्यथा नहीं मिलेगा। पहले तो ये काम जरूरी करना है, उसके बाद किन्हें मिलेगा और किन कौन से बैंकों में मिलेगा वो भी आगे आपको बताया जाएगा, जो कि ऑफिशियल अपडेट आया है हेमंत सोरेन के द्वारा, इसके सामाजिक विभाग के अधिकारियों के द्वारा, वो आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा आगे। यहाँ पर देखिए, मैया योजना का अब से लाभ लेने के लिए अब सभी महिलाओं को, बहनों को सबसे पहले डीबीटी ऑन करवाना होगा। साथ ही कोई भी लाभुक गलत तरीके से लाभ नहीं ले सकता, अर्थात आप योग्य लाभुक होने चाहिए, तभी आपको 6वां किस्त तो उसके आगे किस्त की राशि मिलेगी। गलत तरीके से, गलत लोगों के चलते ही इतना लेट हो रहा है, नहीं तो इतना लेट नहीं होता। और पहले भी लेट हो रहा था, पहले जब चुनाव नहीं हुआ था तो भौतिक सत्यापन नहीं कर रही थी। सरकार की भी यहाँ पर ढिलाई है, हम ये नहीं करेंगे कि सिर्फ सरकार की भी ढिलाई है, क्योंकि चुनाव था तो उस समय क्यों नहीं भौतिक सत्यापन किया? चुनाव के एकदम टाइम पर पैसा दे दिया था, एकदम 6 तारीख 10 तारीख जाते ले पैसा दे दिया, और चुनाव जैसे ही खत्म हुआ तो ये करना है वो करना है, सारा आम झाम लगाते रहे, सारा ताम झाम लगाते रहेगी। भौतिक सत्यापन करो तभी मिलेगा, डीबीटी ऑन करो तभी मिलेगा, एक से एक नियम कानून लगाने जा रही है सरकार। तो कहीं ना कहीं सरकार की भी गलती है। इसमें आपको क्या राय है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या सरकार की गलती है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि किन किन महिलाओं को मिलेगा, किन किन खातों में मिलेगा, इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी आगे आपको दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है अपडेट। और यहाँ पर देखिए क्या है, अब जिला स्तर पर मैया योजना के लाभुकों को दी जाएगी राशि। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने कहा कि मैया सम्मान योजना की राशि अब जिला स्तर पर लाभुकों को दी जाएगी। जैसे पहले क्या होता था कि राज्य से पैसा लागू होता था, लेकिन अब जिला में सारा पैसा आ चुका है मार्च तक का, तो अब आपका जिला स्तर से आएगा। विभाग ने जिलों से कहा है कि लाभुक के अकाउंट में योजना की राशि हर महीने के 15 तारीख तक पहुँच जाए, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें। मतलब कि ऐसी कोई व्यवस्था बनाई जाए जैसे कि महिलाओं को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि बहुत सारा परेशानी हो रहा है। टाइम से पैसा आएगा तभी ना कोई अपना काम करेगा जी, लेट से आ रहा है तो दिक्कत तो होगा ही। सभी लोग इंतजार ही करते रह जा रहे हैं। मैया योजना के लाभुकों की संख्या 56 लाख से बढ़कर 58 लाख से ज़्यादा हो गई है, जो कि आप लोग को भी पता होगा, क्योंकि लगातार यहाँ पर भराए जा रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना मार्च तक की राशि आवंटित सभी जिलों को पैसे भेजे गए। यहाँ पर सारे के सारे जिलों को यहाँ पर मार्च तक के पैसा भेज दिया गया है। तो अब सारा काम जिलों को ही करना है। अब यहाँ पर मुख्यमंत्री आदेश की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपको मिल गया आदेश तो आपको मार्च तक पैसा आते रहेगा, जो कि यहाँ पर साफ साफ दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर साफ साफ यहाँ पूरा डिटेल है। क्या है यहाँ पर देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए मार्च तक की राशि आवंटित कर दी गई है। समाज कल्याण विभाग ने इसे सभी जिलों को भेज दिया है। राज्य में इस योजना के लाभुक और आवेदनों की जांच चल रही है, इसलिए दिसंबर में कई महिलाओं के खाते में पैसे नहीं भेजे गए थे। जैसे कि आप लोगों को मार्च तक का पैसा आ गया है, तो दिसंबर में इसी चलते लेट हुआ था, तो अब आप लोग को लेट नहीं होगा, क्योंकि अब सारा का सारा पैसा आ चुका है। तो अब कोई टेंशन की दिक्कत नहीं है सारे, क्योंकि ज़िला में पैसा आ चुका है तो राज्य से भेजने की कोई दिक्कत नहीं है। राज्य से अब एक स्टेप आपका कम हो चुका है, तो एक स्टेप कम हो चुका है तो पैसा जल्दी आएगा। अब सिर्फ जिला से नहीं पैसा भेजना है, तो जिला में जैसे आदेश मिलेगा आप डायरेक्ट ब्लॉक में आएगा, अब ब्लॉक से आप लोग को पैसा मिलेगा। तो एक स्टेप कम हो चुका है, तो सारा आपको समस्या का समाधान हो चुका है। अब ब्लॉक में पैसा आ ही गया है, तो पैसा आना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, बैंक ऑफ इंडिया में 2500 रुपये आया है 20 तारीख को। ये पैसा 20 तारीख को, ये 20 तारीख को पैसा क्यों आया था, यहाँ पर देखिए, ये सब ट्रायल के रूप में पैसा आए थे। बाकी जो आज शाम से आया है वो आपको डलाना स्टार्ट हुआ तो वाला आया है। यहाँ पर देखिए 20 तारीख को, 21 तारीख को और यहाँ पर 21 तारीख को, ये सब पैसा किससे आया था, 21 तारीख को। और क्यों आया था, ट्रायल के रूप में। ट्रायल के रूप में आपको डाला गया था सारा चेकिंग कंप्लीट करने के लिए। तो डलाया गया तो सभी को, महिलाओं को सफलतापूर्वक आ गया, तो मतलब कि चेकिंग आपका कंप्लीट हो चुका है। और चेकिंग कंप्लीट हो चुका है तो पैसा अब आपको आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सारा चेकिंग सरकार करके देख चुकी है। क्योंकि नियम चेंज होने के बाद एक बार चेक किया जाता है कि सही रूप से जा रहा है कि नहीं पैसा, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। तो गड़बड़ अब नहीं हो रही है, अब पैसा आपका आना स्टार्ट आज शाम से हो जाएगा। और पैसा कैसे आ रहा है, यहाँ पर देखते हैं डीबीटी के माध्यम से। जितने भी पैसे आएंगे सारे के सारे डीबीटी के माध्यम से अब आएंगे, तो आपको डीबीटी ज़रूर करा लेना है।
और एक लोग कमेंट में किए थे कि डीबीटी क्या होता है भैया। तो देखिए डीबीटी क्या होता है, डीबीटी होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मतलब कि सरकार आपके आधार नंबर से सीधे डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देगी, उनको खाता नंबर और आईएफएससी कोड की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, किसे मिलेगा, यहाँ पर आप लोग देखिए किसे मिलेगा, महिलाओं, किन महिलाओं को 26 किस्त का 2500 रुपया मिलेगा, क्योंकि शुरू में मिला था कि सभी महिलाओं को पैसा नहीं मिलने वाला है इस बार। तो किसे मिलेगा यहाँ पर सारा डिटेल में जानकारी है, बस आप लोग देखिएगा, वीडियो को थोड़ा सा ही मत भगाइएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आप कुछ महत्वपूर्ण जानकारी खो सकते हैं, जिससे कि आपको फिर समझ में आएगा नहीं। भगा के देखने से समझ में नहीं आता है, एक एक करके पूरा देखिएगा तभी ना आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए, मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। साथ ही लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी पेमेंट सिस्टम चालू होना चाहिए। देखिए क्या है, आधार से लिंक तो खाता रहता है लेकिन डीबीटी भी ऑन रहना चाहिए। तो आप लोग कहिए कि आधार से लिंक है मतलब डीबीटी है ही ना, है, लेकिन नहीं, डीबीटी ऑन नहीं है। क्या है यहाँ पर देखिए, समझिए, थोड़ा सा समझिए आप लोग को। आधार से लिंक आप जितने 4-5 खाता भी करा सकते हैं, लेकिन डीबीटी सिर्फ एक ही खाता में करा सकते हैं। तो थोड़ा सा अंतर होता है। बाकी आधार कार्ड से लिंक अगर सिर्फ एक खाता है और आधार लिंक है तो आपका डीबीटी उसी में होगा, लेकिन 4-5 खाता है तो जिसमें डीबीटी कराइएगा उसी में होगा। और देखिए यहाँ पर सभी बैंकों में पैसे नहीं आ रहे हैं, सभी कुछ बैंकों में पैसे नहीं आ रहे हैं, तो आगे आपको बता देगा कौन सा बैंक में पैसा नहीं आ रहा है। अब अगर आप भूल कर गलती से वो बैंक दे दिए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, वो भी आपको बताया जाएगा। देखिए यह भी सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि आपका खाता विवरण सही है और आवेदन प्रक्रिया भर रही चीज़ें वही हो जो आपका मूल दस्तावेज है, मतलब सेम टू सेम होना चाहिए। जो फॉर्म भरे हैं आधार कार्ड में सभी में आपका सेम एक ही नाम रहना चाहिए, आपके मूल दस्तावेज है। उदाहरण के तौर पर आपको अपना नाम वैसे ही भरना है जो आपको बैंक खाता और आधार कार्ड से मैच होता हो। और यहाँ पर देखिए कुछ खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं। ये जो एयरटेल पेमेंट बैंक है और फिनो पेमेंट, जो प्राइवेट बैंक है, छोटा बैंक, इन सारे एक खाताओं में पैसा नहीं आ रहा है। तो अगर आप लोग ये होंगे तो आप लोग क्या कीजिएगा, स्टेट बैंक का खाता होगा या फिर ग्रामीण का होगा या फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये सब खाता मतलब बड़ा होगा और जिसमें सरकारी काम हो तो सरकारी खाता होगा या जनधन योजना का खाता होगा, तो आप लोग उसमें डीबीटी करवा लीजिएगा। कैसे करवाइएगा, अगर 4-5 खाता है तो आप जिस बैंक में डीबीटी करवा लीजिएगा ना, उसी में आपका खाता में पैसा आएगा। तो यहाँ पर आप लोग को वैसे ही कर लेना है। अगर आपका आधार अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड भी गलती है तो आप अगर डीबीटी करा लेते हैं तो ये सब की टेंशन झंझट से दूर हो जाइएगा, आपका सीधा आधार नंबर से पैसा आएगा। ये कराना भी ज़रूरी है, तो जितना जल्दी हो सके नहीं करवाएं तो करवा लीजिए, नहीं तो फिर आपका पैसा नहीं आ सकता है। फिर आपको फिर 7वां किस्त का इंतज़ार करना होगा, एक किस्त का पैसा आपका चला जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर समझ सकते हैं कि क्यों पैसा इतनी देरी हो गई थी। देखिए 50 वर्ष की उम्र हो चुकी महिलाओं को हटाने और 18 वर्ष के बच्चों को जोड़ने के कारण हो रहा विलम्ब। ये विलम्ब क्यों हो रहा है, 50 वर्ष के नया उम्र हो चुकी महिलाओं को हटाने के लिए। कि पूरा डिटेल में हम लोग देखते हैं क्या है। योजना की राशि हर माह के 15 तारीख तक लाभुकों खाते में क्रेडिट हो जानी चाहिए, लेकिन इस बार प्रक्रिया में देरी हो रही है। इस मुख्य कारण जो सामने आ रहा है वह है उम्र का सत्यापन सही से नहीं हो पा रहा है और सर्वर भी बीच में गड़बड़ हो गया था, इसी के चलते ज़्यादा लेट हो चुकी है। विलम्ब का मुख्य कारण प्रखंड स्तर पर आवेदन स्वीकृति और सत्यापन प्रक्रिया है। यह एक सतत प्रक्रिया है क्योंकि हर महीने नए लाभुक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले हैं योजना जुड़ते हैं। 50 वर्ष की आयु पूरी करने वाले को सूची से हटाया जाता है, क्योंकि साल चेंज हुआ है तो ये सारी चीज़ें तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अंधेरी पैसा सरकार थोड़ी कोई दे सकती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि एक भी किस्त, जिनको एक भी किस्त नहीं हुआ उनके लिए क्या करना है। तो मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरते समय जो दस्तावेज लगे थे, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, वोटर कार्ड, ये सभी के सभी का सत्यापन होगा। एकल बैंक खाता का ना होना, सफलतापूर्वक आवेदन संपूर्ण ना होना, 21 वर्ष से कम या 50 वर्ष से अधिक होना, बैंक में डीबीटी प्रणाली का सक्रिय होना। बैंक में आपका डीबीटी प्रणाली का सक्रिय होना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि आपको पहले ही बताया गया था। इसी कारण से आपका पैसा नहीं रुका हुआ था। भौतिक सत्यापन का ना होना, अन्य खातों में पैसा जाना, जैसे कि आपका 2-4 खाता है और अगर गलत खाते में आपका पैसा गलत नंबर दे दिए हैं और डीबीटी और दूसरे में हो चुका है तो आपका दूसरे खाते में जा भी रहा होगा तो आपको पता नहीं होगा। तो ये सारे कारण हो सकते हैं जो कि आपको फॉर्म भरते समय गलती किए होंगे। तो इसको सुधारने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक अच्छे से खाते को अगर नहीं है तो खुलवा लीजिए और उसमें डीबीटी करवा लीजिए, सारा पैसा आपका उसी में आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि कौन कौन से जिलों में मैया सम्मान योजना का पैसा आएगा। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बहुत जल्द 26 किस्त की राशि ये जिले में आएगी। कौन कौन से जिले हैं देखिए,
रामगढ़ हो गया, बोकारो, धनबाद, चतरा, सिमडेगा, रांची, खूंटी और यहाँ पर हजारी, कोडरमा, गिरिडीह और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लगभग सभी जिलों का नाम है, कुछ जिलों का नाम नहीं है। लोहरदगा, गुमला, पाकुड़, गोड्डा, साहेबगंज, लातेहार का भी नाम है, पलामू, गढ़वा जिला, जामताड़ा, देवघर, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला और खरसावा। इन सभी जिलों पर स्थानों पर पहले पैसे आएंगे, उसके बाद इन जिलों में आने के बाद ही आप लोग को पैसा आएगा बाकी जिलों को।